नमस्कार किसान भाइयों आज हम आए हैं अयोध्या ज़िला है और ये समझ लीजिए हमारे बहुत ही करीब में है और यहाँ पर ब्रोकली गोभी की खेती हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर खेती की गई है, बहुत बढ़िया देखने पर लग रहा है। ब्रोकली वैसे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं तैयार करते हैं, ज़्यादा सफ़ेद वाली गोभी तैयार करते हैं, फूल गोभी, लेकिन यहाँ पर ब्रोकली लगाया गया है। बहुत ही बढ़िया फूल है। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। हमारे साथ में जगदीश भाई हैं जिन्होंने ये गोभी लगाया है और कैसे लगाया, कब लगाया, इसके बारे में हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जान सके कि गोभी या अन्य कोई फसल कैसे तैयार की जाती है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं कि ये गोभी की नर्सरी कब डाले थे और कौन सी वैरायटी है। जगदीश भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। भाई साहब ये बताइए, ये गोभी जो लगाया है आपने, जी हाँ। ये कौन सी वैरायटी की गोभी है? सकाटा कंपनी की है। सकाटा कंपनी की गोभी है ब्रोकली। तो इसको आपने कब नर्सरी इसकी डाला था? नर्सरी लमसम इसको करीब 15 या 16 सितंबर 16 सितंबर को। हाँ। और इसकी ट्रांसप्लांट कब किया था, बैठाया कब था इसको आपने? बैठाया था करीब वही 1 महीना तो लगता है नर्सरी। 1 महीना नर्सरी लगने पे, उसके बाद आपने इसका ट्रांसप्लांट किया था। और अब हम थोड़ा सा इसी के साथ जान लेते हैं बेसल डोज के बारे में। इसमें आपने कौन सी खाद डाली थी खेत तैयार करते समय? तैयार करते समय वही डीएपी जी, और फिर अक्सर सुपर ज़्यादा मात्रा में थोड़ा डालना पड़ता है क्योंकि सुपर। हाँ। हाँ। और पोटास की मात्रा। हाँ। पोटास मात्रा मतलब ज़्यादा 20%। अच्छा। बाकी कम से कम 60 या 70% यूरिया की मात्रा चाहिए। यूरिया की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। डीएपी के बाद यूरिया की मात्रा। अच्छा। तो इसमें देसी खाद आपने? देसी खाद वही पर एकड़ जो मतलब पर बीघा पड़ता है 1 टाली। हाँ। 1 टाली गोबर की खाद आपने इसमें डाला था, फिर उसके बाद इसका ट्रांसप्लांट किया था। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आप बता दीजिए हमारे किसान भाइयों कि ये कितने दिन में तैयार हो जाता है इसका हार्वेस्टिंग के लिए? हार्वेस्टिंग के लिए लमसम 70 से 75 दिन। 70 से 75 दिन मतलब वो कटना शुरू हो जाएगा उतने में। अच्छा, अब एक बात और बताइए, जो साधारण गोभी होती है सफ़ेद वाली और इस गोभी, दोनों में रेट का कुछ अंतर होता है मंडी में? हाँ, रेट तो काफ़ी अंतर रहता है लमसम। अच्छा। अगर वो 10 का बिक रहा है तो 20 बिकेगा, लेकिन इतना ही समस्या रहती है कि मार्केट में इसकी पकड़ थोड़ी सी धीमी रहती है क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं। सही है, बिल्कुल सही आपने कहा। मंडी में लोग इसको कम जानते हैं और इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि लोग इसको कम लगाते हैं, जबकि इसके अपेक्षाकृत सफ़ेद गोभी ज़्यादा लगाई जाती है। तो इसकी पकड़ कम होती है, फिर भी उस गोभी से इसका रेट 2 गुना तो जाता ही। तो आप ले गए कभी, हार्वेस्टिंग किया इसका? गए मौके क्या पर, क्या रेट बिका? मौके 25 रुपये पेड़ी पर पीस 25। अच्छा, 25। तो एक बार और बता दीजिए किसान भाइयों को, हमारे यहाँ तो 8 बिस्सा का 1 बीघा होता है। तो 1 बीघा में कितने पौधे लग जाते हैं? लमसम 4 से 4 हजार पेड़ कम से कम। हाँ, और 4,000। हाँ, 4 साढ़े 4 हजार पौधा बैठ सकता। अच्छा, ये क्या रेट का आता है इसका सीड जो आता है? सीड कोई अस्थाई रेट नहीं रहता, फिर भी लमसम 8 या 900 रुपए का पर 10 ग्राम पैकेट। 10 ग्राम में कितना बीज रहता है? लमसम 2000 पौधा बीज रहता है उसमें। पौधा मतलब तो वही तैयार होगा। हाँ। आपका लमसम 25% काट दीजिए, 90% कंपनी कहती है। अच्छा, तो मान लीजिए कम से कम 70% आपको नर्सरी मिल जाएगी, यानी लगभग 1500 पौधा। हाँ, 1500 पौधा। अगर 10 ग्राम पौधा लेता है किसान तो उसमें 1500 पौधा तैयार हो जाएगा और उसका रेट जो है 8 से 900 रुपये। 8 से 900। तो चलिए, बहुत सही बताया आपने। थोड़ा सा बता दीजिए क्या रेट जा रहा है? जैसे ये फूल जो है, दिखाओ भैया, ये फूल है, ये क्या रेट जा रहा है? लमसम इसकी 25 रुपये कीमत है। 25 रुपये कीमत है। इस समय 25 रुपये 25 रुपये कीमत है। और थोक रेट है, फुटकर बिक्री नहीं है। अच्छा, थोक में 1 25 बीघे का का खर्चा क्या आता है? अब खर्चा सारा खर्चा जोड़ के लमसम आप बता दीजिए ऐसे। सारा खर्चा मतलब 1 टाली आप गोबर खाद पकड़ लीजिए, फिर 1 बोरी डीएपी पकड़ लीजिए, 1 बोरी पोटास पकड़ लीजिए, कम से कम 25 किलो, और फिर आपका पोटास हो गया, 1 बोरी यूरिया हो गया। हम अगर 10,000 रुपया मान लेते हैं। हाँ, लमसम 10,000 रुपया। 1 बीघा में 10,000 और 1 एकड़ में 40,000 रुपया खर्चा आता है। तो 40 फसलों की अपेक्षा 40,000 खर्चा। इसमें जो है मेहनत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा एक बार गुड़ाई निराई। अच्छा, एक बार गुड़ाई निराई एक बार जरूरी है। अच्छा, उसके बाद खाद डाल करके मिट्टी चढ़ा देते, फिर पानी बस पानी देना है। मतलब अन्य फसलों की अपेक्षाकृत इसमें जो है मेहनत भी कम है, दवा भी कम लगती है। बहुत कम लगती है। अच्छा, इसमें रोग कौन सा लगता है? रोग वही जो अगर समय से पानी नहीं हुआ या कोई मौसम या बरसात हुआ तो फंगस, बाकी कुछ नहीं। पत्तियों पर फंगस आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो फंगिसाइड दवा का छिड़काव करेगा। वो जो कहते हैं इल्ली जो आती है वो ज्यादातर नहीं आती। अच्छा।
वैसे हमने देखा है कि ठंडी के दिनों में जो फसल होती है उसमें इल्ली आती भी नहीं है, आती भी नहीं है। बहुत मतलब बचत होता है किसानों का। जो खाद या दवा जो डाली जाती है, विषनाशक दवा जो भी कीटनाशक दवा है, कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। तो इसके हिसाब से गोभी की खेती करने लायक है, बहुत अच्छी खेती बढ़िया है। तो किसान भाइयों देखिए, हमारे साथ में जगदीश भाई हैं जिन्होंने ब्रोकली गोभी और सफ़ेद गोभी दोनों गोभी की खेती किया है और हमेशा बहुत दिनों से ये खेती करते हुए आ रहे हैं। इनको काफ़ी अनुभव है खेती के बारे में, तो जो अनुभव था इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और अगली वीडियो अब हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको दबाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये गोभी की खेती आपको कैसी लगी। जय जवान जय किसान।